नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियो सपोर्ट करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज मैं आपको बताता हूं कि पति पत्नी का डिस्प्यूट एक आम हो चुका है। कोर्ट कचहरी थाना एक आम हो चुका है। लेकिन इस सब के बाद सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं वो ज़मानत कराने में आती है, क्योंकि यहीं पर इंसान को सबसे ज़्यादा डर लगता है कि मेरी कोर्ट से ज़मानत होगी या नहीं होगी, और किस तरीके से होगी, कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे, कहीं मुझे जेल तो ना हो जाए। ऐसे कई प्रकार के सवाल आपके मन में आते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने दिनों में आपकी ज़मानत हो सकती है, क्योंकि ये एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे सवाल पूछा है कि सर, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर 498 का केस कर दिया है और अब जो है मुझे मुझे वकील साहब बोल रहे हैं कि ज़मानत करानी है। तो मैं चाहता हूँ आपकी कितने दिनों में मेरी ज़मानत हो जाएगी, कितना समय लगेगा, क्या मुझे जेल भी हो सकती है। तो ऐसे कई सवाल आपके मन में रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने दिनों में ये जो ज़मानत है वो आपकी हो सकती है और क्या-क्या कठिनाइयाँ आपको आनी है, किस तरीके से आप इस कठिन रास्ते को आसानी पूर्वक बाहर ऐसे आ सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और इसी के साथ हमारा एक चैनल और है, लीगल आय। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, आप उसको क्लिक करें और वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट जानकारी, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी आपके लिए कि कौन-कौन से जजमेंट्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। आप अपने केस में अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए, ताकि आपका जो आपकी पत्नी द्वारा डिस्प्यूट है उसमें आपके मतलब फेवर में जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट कर सके। तो बहरहाल देखिए, पति पत्नी का डिस्प्यूट जो है, हालांकि हर घर में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पति पत्नी के बीच में झगड़ा ना हो। छोटा मोटा झगड़ा हर जगह होता है। लेकिन जहां पर ये झगड़ा बढ़ जाता है या फिर किसी प्रकार से पत्नी जो है वो आक्रोशित हो जाती है और पति के ऊपर ही किसी प्रकार से वो सोचती है कि अरे इसने ऐसा किया तो मैं भी इसके ऊपर करूंगी कुछ ना कुछ। तो पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा कानून में मतलब बहुत ज़्यादा कानून में धाराएं बनाई गई हैं जिनसे उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह ये माना जा रहा है कि पत्नी जो है वो उनका दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि इतना जहां पर गलत है वहां पर वो महिला उस चीज को अपनाती है तो सही है। लेकिन जहां पर गलत नहीं है और पत्नियां इसका दुरुपयोग कर रही हैं, क्योंकि आजकल आम बातें हो गई हैं कि पत्नी पति के शादी करने के शादी का झांसा देकर पत्नी ने लूट पर करी, मतलब एक दिन की दुल्हन बनी, घर पे आई और सारा ज्वेलरी सामान पैसा लेकर फुर हो गई। ऐसे कई प्रकार के आपके आपने न्यूज़पेपर में ऐसे लाइंस पढ़ी होंगी जिसमें ये हुआ। तो कहीं ना कहीं शादी को इस तरीके का प्रोफेशन बना दिया गया है कि कुछ गैंग्स भी हैं जिसकी वजह जो कि शादियां करते हैं और फिर उसके बाद शादियों के बाद पूरा जो धन संपत्ति जो जो भी प्रॉपर्टी मतलब कि मूवेबल प्रॉपर्टी, पैसा है, रुपया है, ज्वेलरी है, ये सब कुछ लेके फरार हो जाती हैं। तो ऐसा मतलब मैं हर व्यक्ति पत्नी के बारे में नहीं कहना चाह रहा हूँ। कुछ पत्नियां हैं, कुछ पति हैं, जीवन अपना एक दूसरे के साथ काटते हैं, एक दूसरे के साथ में शादी करके दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। उस पति उससे कुछ कहता है अपनी पत्नी से कि तुम ये करो, ये तुम्हें करना चाहिए। माता पिता के पक्ष में कुछ चीज़ें बोल देता है तो पत्नी को बुरा लग जाता है, और बुरा लग जाता है तो फिर ये इसी को डिस्प्यूट बन जाता है यही। और डिस्प्यूट की वजह से फिर जो है वो बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि लोअर कोर्ट से लेकर थाना कोर्ट कचहरी और हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट भी तक भी पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट जो है वो अगर चार दीवारी का है, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब निपटा दें उसको, उसको सोचे कि अरे पत्नी है, चलो छोड़ो, खत्म, जो होगा हुआ, पत्नी पति ही है, जो हो गया खत्म करो। तो ज़्यादा ना बढ़ाने से बेहतर है कि यहीं पर उसको खत्म किया जाए और एक दूसरे के साथ रहा जाए, या फिर नहीं मन है तो फिर अलग रहा जाए। दोनों में एक ही रास्ता, लड़ना आपका मतलब सॉल्यूशन नहीं है। लड़ने के लिए ये कोई हक वाली लड़ाई नहीं है कि मेरा उसने प्रॉपर्टी छीन ली या मुझे ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। तो ये हक वाली लड़ाई नहीं है। या फिर लड़ना है तो फिर आप छोड़ दीजिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात या फिर साथ में रहने की बात, फिर ऐसा करिए, फिर आप लड़ते रहिए। फिर लंबा समय गुजर जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद इनका सब केसेस का कोई मतलब कोई औचित्य नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आप पछतावा के सिवा कुछ और नहीं रहेगा। बहरहाल ये आपका जीवन है, आपको क्या करना है आप समझ सकते हैं। मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, समझाने के उद्देश्य से ही मैं आपको वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आएँ। बहरहाल आज मैं बात करता बताता हूँ कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498 का केस कर दिया है, 498 ए केस कर दिया है, और करने के बाद जो है वो आपको अब जो है वो कोर्ट में द्वारा, यानी कि पहले तो आपके थाने से ज़मानत होती है। थाने में एक सेक्शन 41 सीआरपीसी के तहत एक बॉन्ड भराया जाता है, यानी कि एक फॉर्म टाइप होता है, वो भरा जाता है। उसके बाद जो है आपको वहीं से एक बेल देने के मतलब बेल होती है एक,
और उसी के आधार पर आपको रिलीज कर देता है। कब तक? जब तक इस एफआईआर में चार्जशीट नहीं लगती है। अब तो कूलिंग पीरियड भी 2 महीने का दे दिया है, दोनों पति पत्नी के बीच में जो डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट अगर नहीं निपटता तो उसके लिए 2 महीने के लिए कूलिंग पीरियड बताया गया है कि आप दोनों पति पत्नी के बीच में जो भी अगर डिस्प्यूट आता है और एफआईआर दर्ज हो जाती है उसमें, तो अरेस्टिंग किसी की नहीं होगी। उनको 2 महीने का समय दिया जाएगा और उस दौरान उनकी दोनों की मीडिएशन की जाएगी, काउंसलिंग की जाती है कि किस वजह से ये झगड़ा हो रहा है, और जो भी बात है वो सब कुछ मीडिएटर जो है वो उसको व्याख्या करेगा, मतलब एक्सप्लेन करेगा कि इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अब जब दोनों चीज़ों में, अब ये देखिए मीडिएशन तक बात पहुंची, मीडिएशन में दोनों पति पत्नी बैठे, बात बनी या फिर नहीं बनी। बनती है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो एफआईआर भी खत्म होगी, दोनों साथ में रह सकते हैं। और अगर नहीं बनती है तो फिर ये बात कोर्ट तक पहुंची है, और कोर्ट में जब जाते हैं तो अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है कोर्ट में आपको ट्रायल लड़ने के लिए सबसे पहले जमानत कराने का। जमानत कराने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आप सबसे पहले आपको बताता हूँ। आपको 2 श्योरिटी चाहिए होती हैं। श्योरिटी मतलब कि 2 ऐसे व्यक्ति जो आपको कह सकें कि हम इनको जानते हैं, और अगर ये किसी प्रकार से कोर्ट में मतलब एब्सकॉन्ड करते हैं, नहीं आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है, हम इनकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये श्योरिटी है। इनके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? ये इनके लिए इनके पास कोई प्रॉपर्टी हो, घर हो, मकान हो, ज़मीन हो, प्लॉट हो, या कोई बाइक हो, कार हो, या कोई एफडी हो, ऐसे कोई भी कीमती सामान जो है, क्योंकि इसकी जो बेल का जो अमाउंट है वो लगभग 30 से 50 के बीच में खोला जाता है कि इतने की जो भी श्योरिटी है, अमाउंट है, उसके लिए आप बेलर ला कर दें और वो व्यक्ति कहे कि हम इसकी ज़मानत लेते हैं, तो कोर्ट जो वो ज़मानत देती है। अब ज़मानत देती कैसे है, कितने दिन लगते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। कि जब हम मतलब कोई भी एक्यूज़ है बेल लेने के लिए कोर्ट में जाता है, तो उसको सबसे पहले उससे बेलर लिया जाता है, मतलब बेल देने के लिए एप्लीकेशन ली जाती है। मतलब जो एडवोकेट है वो आपकी तरफ से एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट के ऊपर, सरेंडर एप्लीकेशन और बेल एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन पे के लिए कोर्ट जो है उसको ग्रांट करता है बेल के लिए, तो अब आपको समय, यानी कि ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ हीनियस ऑफेंस हो जाते हैं, यानी कि 498A 323 504 506 के साथ साथ में 3/4 डीपी एक्ट, और कुछ एफआईआर में 377 या 354 354 आईपीसी तहत इन धाराओं में भी केस दर्ज हो जाता है, या फिर 307 या फिर 377 इनमें। तो ये मतलब थोड़ा हायर किस्म के ऑफेंस हो जाते हैं। अगर एफआईआर में ऐसा कोई धारा है तो आपको बेल मिलना संभव बहुत कम है, बहुत रेयर चांसेस है कि आपको लोअर कोर्ट से बेल मिल जाए। फिर आपको सेशन जाना पड़ेगा या फिर सीधे हाई कोर्ट, अगर ये धाराएं उसमें आती हैं तो। अदरवाइज अगर सिंपल एफआईआर दर्ज की गई है 498A में 323 504 506 या फिर 3/4 डीपी एक्ट में अगर दर्ज है, तो आपको सेम डे ही बेल एप्लीकेशन मिल सकती है। अब किस तरीके से मिल सकती है मैं आपको बताता हूँ। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है जो कि अवनेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। इसमें ये साफ कहा गया है कि सेम डे जो पति पत्नी केसेस जो हैं उनमें सेम डे बेल आपको देनी है कोर्ट के द्वारा। उसमें कोई भी मतलब ऐसा कुछ हीनियस ऑफेंस नहीं है उसमें, तो यानी कि जिसमें कि 7 साल तक के पनिशमेंट है, उन अपराधों में सेम डे बेल का प्रोविजन उसमें अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें ये साफ बात कही गई है कि सेम डे बेल मिल जाएगी आपको। तो जो पति घबराते हैं, डरते हैं कि सर हमें कई कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ेगा क्या, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी ज़मानत लेते समय इस जो जजमेंट है इसके आप कॉपी लगाएं, और कॉपी लगाने के बाद जो है ऑनरेबल कोर्ट भी इस चीज़ को देखेगा कि वाकई ये चीज़ है, तो कोर्ट भी आपको सेम डे बेल प्रोवाइड करा देगा, और आप एक ही दिन में आप उस केस की जो बेल है उस केस में आपको बेल मिल जाएगी, और फिर आप उसके बाद अपीयर हो सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जो व्यक्ति जिनके लोगों के इनके मन में डर था कि हमें जेल तो नहीं हो जाएगी या हमें जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, तो आज उनका डर भी समाप्त हो गया होगा, ताकि भविष्य में ऐसी कोई अगर आपके सामने सब सिचुएशन आती है तो आप उन सब चीज़ों से निपट सकते हैं आसानी से। और बाकी और कोई अगर आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, ताकि हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस जो है वो चार्जेबल है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, दूसरे रिश्तेदारों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस जानकारी को समझ सके। तो आज का वीडियो देखने में आप सभी बहुत धन्यवाद।